पता चलता है कि वो भी उनके साथ शिकागो जा रहा है। मैगी उसे अपनी टीम में देखकर कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि नेट उसके लिए बिल्कुल अनजान था, इसलिए वो चार्ली को वार्निंग देती है कि उसे ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आता है कि हर कोई बुरा नहीं है, इसलिए अब उसे नेट से कोई परेशानी नहीं थी। अगले सीन में जब मेजर टॉम और उसकी आर्मी आराम कर रही थी तो डैनी इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और हथकड़ियों का ताला खोलकर भाग जाता है। लेकिन कुछ दूर और भागने के बाद उसे अस्थमा का दौरा पड़ता है और वो वहीं एक घर के पास गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक लड़की को उस पर बंदूक ताने देखता है। वो लड़की अपना नाम ग्रेस बताते हुए उससे पूछती है कि वो कहाँ से आया है, जिस पर डैनी बताता है कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था, जिनसे बचता हुआ वो यहाँ आया है। ये सुनकर वो लड़की बंदूक नीचे करती है, जिसके बाद वो उसे अस्थमा पंप देती है और बताती है कि ये उसके मरे हुए बेटे का है। इसके बाद हम उन चारों के ग्रुप को देखते हैं जो फाइनली शिकागो पहुँचते हैं, जो कि मोन्ट्रो रिपब्लिक में ही है। यहाँ देखने लायक बात है कि रिगली फील्ड पूरी तरह से आईवी प्लांट से कवर्ड है, सड़कें मछुआरों से भरी हुई है और फोक्सवैगन बीटल जैसी गाड़ियों को घोड़े की बग्गी में बदल दिया गया है। बेन की बताई जानकारी के बाद वो सभी एक होटल में पहुँचते हैं। बारटेंडर से माइल्स के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो बारटेंडर माइल्स नाम के किसी इंसान को जानने से मना कर देता है, लेकिन जब चार्ली उसे अपने डैड बेन के बारे में बताती है कि हाल ही में उनकी डेथ हुई है, तो वो बताता है कि वो खुद ही माइल्स है, लेकिन वो उन सभी से अपनी पहचान को छुपाए रखने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद माइल्स अपनी भतीजी को अंदर ले जाता है और उससे प्राइवेटली बात